इस सबक में मैं आपको डिज़ाइन के चौथे आंसर टेक्सचर यानी साख्त के बारे में बताऊंगा। साख्त किसी सतह के महसूस करने का नाम है जो मुलायम या खुरदरी हो सकती है। साख्त को डिज़ाइन में बतौर बैकग्राउंड ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह साख्त को हम 3 डायमेंशनल या सैरुखी असर देने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जब डिज़ाइन में टेक्सचर को एज अ बैकग्राउंड इस्तेमाल करते हैं तो इससे हमारा डिज़ाइन बहुत ज़्यादा जाज़ब निगाह बन रहा होता है, क्योंकि डिज़ाइन का बेशतर हिस्सा इसकी वजह से कवर हो रहा होता है। अब टेक्सचर 2 तरह के हो सकते हैं, इमेज टेक्सचर या पैटर्न टेक्सचर। इमेज टेक्सचर हो या पैटर्न टेक्सचर हो, दोनों ही नमियाती ज्योमेट्रिकल अशकाल और रंगों के मजमूए का नाम होता है। इमेज टेक्सचर माहौलियाती यानी इन्वायरमेंटल, हयातियाती यानी बायोलॉजिकल या इंसान साख्ता यानी मैन मेड हो सकते हैं। माहौलियाती साख्त आसमान में सितारों, लकड़ी, अनाज, रेत, पानी, पत्थर वगैरह हो सकता है। हयातियाती साख्त जिल्द, खाल, परों और जानवरों के प्रिंट्स हो सकती है। इंसान साख्ता साख्त पेंटिंग्स, अक्कासी यानी इलस्ट्रेशंस, कपड़े, कागजात, नो टाइप, फोटोग्राफी के असरात हो सकते हैं। इमेज टेक्सचर बुनियादी तौर पर फितरत से बनते हैं, इसलिए इनकी यह खासियत होती है कि किसी के जज्बात, एहसासात को ऐसी उभारती है कि देखने वाले की नज़र आपके डिज़ाइन पर रुक जाए। इसी वजह से यह टेक्सचर देखने वाले को आपके डिज़ाइन की तरफ तादेर मशगूल रखने में मदद करता है। दूसरी किस्म पैटर्न टेक्सचर है। पैटर्न का लफ्जी मानी नमूना के। पैटर्न एक नमूना या ढांचा बनाता है जिसमें नमियाती, ज्योमेट्रिक अशकाल और रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। पैटर्न टेक्सचर भी हयातियाती और माहौलियाती हो सकता है और इंसान साख्ता भी। पैटर्न से टेक्सचर किसी एक डिज़ाइन का बार बार दोहराने से बन जाता है, जिस वजह से एक ख़ास ढांचे में डले हुए लगते हैं। इमेज टेक्सचर की तरह पैटर्न टेक्सचर भी डिज़ाइन को जाज़ब निगाह बना रहा होता है, लेकिन फ़र्क ये होता है कि इमेज टेक्सचर आपके एहसासात को मदऊ कर रहा होता है, जबकि पैटर्न टेक्सचर आँख को बआसानी दिखने पर उभार रही होती है। ऐसा इसलिए होता है कि पैटर्न टेक्सचर मुनज़्ज़म होता है और ख़याली यानी एब्स्ट्रैक्ट नहीं होता। इसकी एक बहुत उम्दा मिसाल ब्रांडिंग में है। एक और मिसाल गिफ्ट रैपिंग पेपर है, जिसके लिए आप पैसे खर्च करते हैं। कभी आपने ख्याल किया कि क्यों? शायद आपके जहन में आता होगा कि गिफ्ट पेपर एक डिज़ाइन किया गया पेपर है बस। असल में ये इससे कुछ ज़्यादा भी है। इसके डिज़ाइन में मुख्तलिफ पैटर्न इस्तेमाल होते हैं, जिनसे हर देखने वाले की नज़र बआसानी इसकी तरफ मुतवज्जे रहती है और सब एक इंतज़ार में होते हैं कि कब गिफ्ट मिले और खुले। तो प्रैक्टिकल में आपको टेक्सचर से ये डिज़ाइन बनाना सिखाया जाएगा। इन्वायरमेंटल टेक्सचर, बायोलॉजिकल टेक्सचर, ये वो होते हैं जो आप फोटोग्राफी से हासिल कर सकते हैं। पानी का, पत्थर का, लकड़ी का, आसमान पे सितारों का, और ये मछली के परों का, जानवर के परों का। इसी तरह ये भी बाल है और ये भी टाइगर की जिल्द है, खाल है। और मैन मेड टेक्सचर जो हम बनाने लगे हैं, इस वजह से मैंने ये 2 डिज़ाइन ले ली है, ये 2 टेक्सचर, और ये जो हमारा ये पैटर्न टेक्सचर है, इसको मैं एक तरफ करता हूँ। टैब का बटन प्रेस करते हैं तो हमारे पास टूल बार सारे नज़र आ जाते हैं। इस तरफ लेयर्स है। तो सबसे पहले मैं ये करूँगा कि मैं जो है लेयर को सिलेक्ट करूँगा। ये वो टेक्सचर का डिज़ाइन है जिसको मैंने क्या करना है कि मास्किंग करवानी है टेक्स्ट के ऊपर। इसको मैं रोटेट करता हूँ और इधर से कंट्रोल Z करता हूँ और ये रोटेट का हमारे पास टूल है, R से इसकी शॉर्ट की है। जब मैं प्रेस करता हूँ तो आउटसाइड डिज़ाइन किसी भी जगह आप शिफ्ट प्रेस करते हुए अगर आप माउस के साथ ड्रैग करते हैं तो ये रोटेट होना शुरू हो जाता है। दूसरा तरीका ये होता है कि ट्रांसफार्म में जाके आप मुख्तलिफ एंगल से इनको रोटेट कर सकते हैं। 180 डिग्री पर इसको मैंने रोटेट कर दिया। इसको कुछ मैंने फिर रिसाइज किया। ये जो रिसाइज किया तो हर तरफ रिसाइज करने के लिए ऑल्ट और शिफ्ट को प्रेस किए रखना है। इसके बाद टेक्स्ट टूल की जितने इसके सब टूल्स हैं, वो छोटा सा ये बटन है, ये मैंने जब प्रेस किया तो ये इसकी सारे टूल्स बाहर ले आता है। इस पे ये 3 टूल हैं हॉरिजॉन्टल के लिए और ये 3 टूल है वर्टिकल के लिए। आइकन भी शो करे और आखिरी टूल का मकसद अलग है। सबसे पहले टाइप टूल मैंने लिया जिसकी शॉर्ट की है T
और मैंने यहाँ पर आके टेक्स्ट से बोल्ड स्टाइल का टाइपोग्राफी सेलेक्ट किया, टाइप किया, और इसको मैंने कंट्रोल ए किया। सारे को सिलेक्ट करने के बाद रिसाइज किया, 48 से छोटा में चाहिए 36 तक। अब टेक्स्ट को मैंने सेलेक्ट करना है। इससे पहले मैं आपको बाकी टूल्स के ज़रा ओवरव्यू बता दूँ। एक रेक्टेंगल ड्रा करता हूँ मैं, ताकि, और इसको आउटलाइन कलर देता हूँ, फिल कलर ख़त्म करता हूँ, और एरिया टैब टूल सेलेक्ट करूँगा और इसके बिल्कुल किनारे पे ले जाऊँगा तो पाथ लिखा आ जाएगा। जब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो इस पाथ के अंदर, इससे बाहर नहीं ये टेक्स्ट को जाने देगा, इसके अंदर मैं जो मर्जी टाइप कर लूँ। एरिया टाइप टूल, देखा आप, ये इसको बाहर नहीं जाने दे रहा, तो इसका ये पर्पज़ होता है। अच्छा, इसको मैंने डिलीट किया। अब मैं एक पेन टूल से कस्टम पाथ बनाता हूँ कुछ भी, और आखिर में जाके एस्केप कर देता हूँ ताकि यहाँ पे ये टूल ख़त्म हो जाए, पाथ ख़त्म हो जाए। इसको टॉगल करने के लिए शिफ्ट एक्स से हम टॉगल कर सकते हैं। आउटलाइन बन गई। इसके बाद टैप ऑन अ पाथ टूल सेलेक्ट किया और इस पाथ के ऊपर ला के बिल्कुल जब पाथ लिखा आएगा तब आपने क्लिक करना है। इस पाथ के मुताबिक ये टैप हमारी एरिया टाइप टूल टाइपिंग शुरू हो जाएगी। तो ये मुफीद है, डिपेंडिंग ऑन हमारे डिज़ाइन के रिक्वायरमेंट हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह जो अगले 3 टूल हैं ये वर्टिकल हैं। पहले जो मैंने 3 इस्तेमाल किए हॉरिजॉन्टल है, अगले 3 टूल सेम फंक्शनैलिटी है, ये वर्टिकल है। और जो लास्ट वाला है टच टाइप टूल, इसका ये मकसद होता है कि आपने किसी एक करैक्टर को सिलेक्ट करना है और उसको मुख्तलिफ कलर देने हैं। लेट्स से मैं इसका कलर यहाँ से आके तब्दील करता हूँ तो ये एक करैक्टर का कलर यहाँ से तब्दील कर देगा। तो ये ओवरव्यू हो गया हमारे टाइप टूल के बारे में। अब मैंने इसको इन दोनों को सिलेक्ट करना है और सबसे पहले अलाइन में जाके इन दोनों को अलाइन करना है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल अलाइन। फिर ऑब्जेक्ट में जाके क्लिपिंग मास्क में मेक करना है। इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल 7। अब जो बैकग्राउंड है ना वो टेक्स्ट हमारे इसके अंदर आ चुका है, टेक्स्ट के अंदर। और जब मैं यहाँ पर लेयर में जाता हूँ तो ये क्लिप ग्रुप बन चुका है। इसको जब मैं एक्सपेंड करता हूँ तो इसका टाइपोग्राफी है और इसके अंदर जो बैकग्राउंड इमेज वो आया हुआ है। एक और काम मैं कर सकता हूँ, इसके यहाँ से छोटा सा सर्कल है टेक्स्ट के आगे, इसको सेलेक्ट करते हुए इफ़ेक्ट पे जाके स्टाइलाइज पे जाके स्क्रिबल का एक इफ़ेक्ट है, ये मैं अप्लाई करूँगा। तो ये मज़ीद इस पे सेटिंग में जाके आप टाइट पे जाकर सेलेक्ट करें, ओके करें। तो अगर मैं ऑल प्रेस करते हुए स्क्रॉल करता हूँ तो आप देखिए इसका ये डिज़ाइन बड़ा प्यारा सा बन चुका है। अच्छा, यहाँ से क्लिप ग्रुप को सिलेक्ट करना है मैंने, और ये पहले ही ऊपर है, लेयर में से भी आप ऊपर कर सकते हैं और शॉर्टकट की भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैंने इसको सेंटर किया और अब आप देख सकते हैं कि एक टेक्स्ट मुझे यूँ मालूम हो रहा है कि जैसे इस पानी का हिस्सा है। तो ये टेक्सचर का एक बेहतरीन इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरह अब मैं कंट्रास्ट में टेक्सचर बनाने जा रहा हूँ। टैब टूल लेता हूँ, इस बारी मैं कुछ बात बना लेता हूँ। पी से पेन, और शिफ्ट आउटलाइन सेलेक्ट करते हुए इसको नन कर देता हूँ और यहाँ पर आकर टैब टूल ऑन द पाथ सेलेक्ट किया, टेक्सचर, ठीक है। अब इसको मैंने जाके क्या करना है, तो मैं ऐसे करता हूँ, ये जो ब्लैक वाले स्टार्स है ना, ये मैं कॉपी करके लेके आता हूँ, कंट्रोल-C से कॉपी करते हैं। मैंने पेस्ट किया। टेक्स्ट को मैं ज़रा कलर सफ़ेद दे लूँ ताकि नज़र आए सही, और इसको रिसाइज किया और आल्टर नीचे किया, दोनों को टेक्स्ट के साथ सेलेक्ट किया और कंट्रोल-7 प्रेस किया। अब ये इसके साथ कंट्रास्ट में डिज़ाइन आ चुका है। इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ ज़रा,
तो इस तरह ये बड़ा प्यारा सा कंट्रास्ट में हमारा टेक्सचर के इस्तेमाल करते हुए टेक्स्ट को हम एक इफेक्ट दे सकते हैं। आप देखें जूम करके तो ये आपको नज़र आएगा, ये ब्लैक नहीं है बल्कि वही जो बैकग्राउंड था स्टार्स वाला वो इसको एज ए टेक्सचर अप्लाई हो चुका है। अब आते हैं पैटर्न टेक्सचर की तरफ कि ये कैसे बन सकता है। सबसे पहले मैं ये करूँगा कि इस लेयर को जाके देखूँगा कि इधर किधर है, ये यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो इसको मैं लॉक करता हूँ ज़रा और पेन टूल की मदद से एक जो है ना पाथ, किसी भी एक पाथ को मैं क्या करूँगा, ट्रेस करूँगा। अब जाके मैंने क्या करना है, इस वाले शिफ्ट प्रेस करते हुए इक्वल प्रोपोर्शन में लाते हुए क्या करना है, ऑल्ट प्रेस करना है और कॉपी कर देना है। अब कुछ भी नहीं करना, कंट्रोल डी प्रेस करते जाना है और ये क्या करता जाएगा, इसको कॉपी करता जाएगा। अब एक हमारा कॉलम बन चुका है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, सारे को कंट्रोल जी से ग्रुप करता हूँ। इसी तरह मैं फर्दर इसके आके कॉपीज कर लूँगा इक्वल प्रोपोर्शनल में, इक्वल जो है इसके फासले पर। कंट्रोल डी से ये कॉपी हो जाएगा ये। अब मैं सारे को सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल जी से ग्रुप कर लेता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि इसके जो किनारे हैं वो छुप जाएं, बिल्कुल जैसा बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड वाले के हैं किनारे छुपे हुए हैं। तो उसके लिए फिर मैं मास्किंग का इस्तेमाल करूँगा, एक रेक्टेंगल लूँगा और इस डिज़ाइन पैटर्न के अंदर अंदर रेक्टेंगल को ड्रा करूँगा और इसको आप ऊपर होना चाहिए। जो भी कलर आप करेंगे वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। मैं इस बार और कलर बदल लेता हूँ, ओके किया। तो आप पिछली वाली लेयर के साथ सेलेक्ट करते हुए कंट्रोल 7 प्रेस किया तो आप देख सकते हैं कि वो बॉक्स छुप चुका है और बैकग्राउंड का जो कलर है वो आ चुका है और इसकी जो आउट जो किनारे कटने थे वो कट चुके। अब मैं इसको अनलॉक करता हूँ, पीछे हटाता हूँ, आपको फाइनल डिज़ाइन दिखाता हूँ। टैब प्रेस किया, इसके बाद F प्रेस किया, फुल स्क्रीन हो गया। तो आज के प्रैक्टिकल में आपने टेक्सचर के बारे में और टेक्सचर को कैसे हम अपने डिज़ाइन में इस्तेमाल कर सकते हैं, इलस्ट्रेटर में आपने मास्किंग सीखी है और टाइप टूल के बारे में सीखा है, रिपीट के बारे में सीखा है और पैटर्न कैसे बनाते हैं उसके बारे में सीखा है। मज़ीद अगले इस भाग में आप मज़ीद बातें सीखेंगे।